वहनी का कहीं कोई पता नहीं चला। बंधु ऐसे कहाँ गई होगी, कहाँ जा सकती है बंधु? हमारे को लगता है मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये पंटर सही कह रहा है राजेश भाई। करेक्ट राजू, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और वहनी की कोई खबर नहीं मिल रही है, हमें पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए। हेलो साहब, ये फॉर आशा का, जी फॉर गुड मॉर्निंग। जी फॉर गुड मॉर्निंग आशा ताई। बंधुरानी कैसी है, कुठे थी? क्या कैसी हूँ? पूरी रात वेट करती रही, फोन क्यों नहीं किया राज? सॉरी बंधु, रात भर जाग करना क्लाइंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इश्यूज थे ना वो सेटल करने पड़े। उसने पता नहीं कितना टाइम लिया, फिर आंख लग गई, सुबह उठ कर देखा तो फोन कंप्लीटली डेड था। लेकिन डैडी, आप मम्मा के सामने नहीं होते हो ना, तो मम्मा ऐसे एकदम अधूरी अधूरी, अकेली अकेली और गुमसुम हो जाती है। हाँ डैडी, मम्मी आपके इंतजार में ना ऐसे सूख कर कांटा बन जाती है। हाँ साहेब, और मुझे ना ऐसे बार बार वहीनी को पानी पिलाना पड़ता है। एक मिनट, हेलो, तुम लोग मेरी क्या लेग पुलिंग कर रहे हो? हाँ, पिट जाओगे तीनों। क्या हुआ? तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो राज? हाँ, थोड़ा काम कम नहीं था यहाँ पर, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हूँ। तुम जब मेंटली थक जाते हो तो उसका सोल्यूशन पता है ना तुम्हें क्या होता है? हाँ, अपने फेवरेट गाने गाओ। मैं तो गाना चाहता हूँ, लेकिन कियारा मैम ने दासानी को 2 दिन के लिए यहाँ इंदौर भेजा है, तो क्योंकि संगीत के गुरुजी यहाँ बैठे हैं और उनके सामने मैं गाऊंगा तो फिर वो कोरस गाने लगेंगे, फिर किशोर दा और रफी साहब की आत्मा रोने लगेगी, है ना? तो इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, शाम तक बैक टू पवेलियन, घर आ रहा हूँ। ये तो सचमुच में सरप्राइज है राज। लेकिन यहाँ पर ये रात आसान नहीं थी। दासानी के साथ रूम शेयर करना, खराटे ले लेकर मतलब उसने हालत खराब कर दी, ऊपर से वो क्लाइंट का स्ट्रेस था। आई सीरियसली वांट टू रिलैक्स। तुम्हें रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्यों ना तुम्हारे लिए एक क्या प्लान करें? म्यूजिकल महफिल प्लान कर रहे हैं रात को। व्हाट से? यस। रियली? हाँ डैडी, देखना आपकी सारी थकान म्यूजिक से दूर हो जाएगी। चलो, मुंबई आते ही महफिल जमाते हैं। बाय 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 बाय, लव यू। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने परम पूजनीय वन्ना भाभी के बारे में बुरा सपना देखा? तो ये सपने में क्या देखा वो तो बताओ। सपने में मैंने 200 साल पुराना एक बंगला देखा, और अचानक जब मैंने दाहिने देखा तब मैंने देखा कि जमीन पर बादलों के पेड़ उगे हैं। Oh my God! और उन बादलों के पेड़ों पर मछलियां अपना घोंसला बना रही है, और घोंसले के बगल में एक बहुत ऊंची खाई है, जिस खाई पर एक औरत खड़ी है। और वो औरत परम पूजनीय वन्ना भाभी थी? नहीं, वो औरत मैं थी। What? अरे तो परम पूजनीय वन्ना भाभी कहाँ है? वो मुझे नहीं पता दकू, लेकिन अचानक से मेरे सामने एक साइन बोर्ड प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, वन्ना बहन किसी मुसीबत में फंस गई। Oh my God! Oh my God! यम, अगर तुम्हारा सपना वाकई में सच हो गया तो परम पूजनीय वन्ना भाभी कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आओ यम, हम तुम्हारे इस डरावने सपने के बारे में परम पूज्य वन्ना भाभी को बताकर उन्हें आने वाली मुसीबत के लिए सचेत करते हैं। वन्ना भाभी, इतना डरावना सपना और आप हंस रही हैं? सॉरी दक्कू भाई, पर हंसू नहीं तो और क्या करूं यामिनी भाभी। इस वक्त ना मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसी हुई हूँ दक्कू भाई, इस वक्त मैं म्यूजिकल महफिल की तैयारियों में फंसी हूँ। म्यूजिकल महफिल की तैयारी? हाँ, आज शाम को इंदौर से राज आ रहे हैं, तो उनको स्पेशल फील कराने के लिए मैंने सोचा है कि क्लब हाउस में हम म्यूजिकल महफिल का इंतजाम करें। उसमें आप दोनों को भी आना है, हर्षद भाई फैमिली को भी आना है, इनफैक्ट सबको आना है और खूब मस्ती करनी है। तो बेसिकली दक्कू भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी अरेंजमेंट्स करने के लिए। जो आज्ञा वन्ना भाभी, आप म्यूजिकल महफिल की तैयारियों की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां मैं करूंगा। यम, तुम भी टेंशन मत लो। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। मेरे सपने पर किसी को यकीन ही नहीं है। सर, एयरपोर्ट पे बहुत ही बढ़िया सैंडविच मिलती है, मैं तो मुंबई के लिए 4-5 पार्सल करवा लूंगा। तो पहले इंदौरी पोहे तो खा लो। ये तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अंदर पहुंच जाएंगे। हाँ राज, निकल गए एयरपोर्ट के लिए?
हाँ, दरअसल प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। चेंज है मतलब? आ रहे हो ना? हाँ भाई तो आना ही है, लेकिन 2-3 दिन बाद आऊंगा मैं। What do you mean 3 दिनों के बाद? हाँ? अरे हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं राज, सारी तैयारी कर ली मैंने तुम्हारी पार्टी की और तुम कह रहे हो तुम आ ही नहीं रहे हो। डैडी, दिस इज नॉट फेयर। मम्मा ने खास आपके लिए इतनी तैयारी की है और हम लोग सब यहाँ वेट कर रहे हैं। वो कुछ नहीं, आपको आज मुंबई आना ही है। सखी बेटा, इमरजेंसी है, क्या करूं? कल रात को जो कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया था ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए थे क्लाइंट ने, अब वो कर रहे, तो 2-3 दिन जाएंगे। कमाल है। हाँ सीरियसली राज, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। इतना वेट कर रहे हैं हम लोग तुम्हारा, सारी तैयारी की है, सबको इनवाइट कर लिया, तुम कह रहे हो तुम आ ही नहीं रहे हो। आई एम सो सॉरी वन, आई एम सो सॉरी। मेरे को ना अभी भी मैं और दासानी क्लाइंट की फैक्ट्री में जा। अच्छा सुनो, वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा तो बात नहीं कर पाऊंगा, मैं रात को फोन करता हूँ। ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय बाय। मम्मा, सर, हम मुंबई जा रहे हैं, फिर भी वंदना भाभी को झूठ क्यों बोला? बीबी को कभी कभी सरप्राइज देने के लिए ना ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। इसमें और बच्चों की मदद भी लेनी पड़ती है। हाँ डैडी, ये क्या चल रहा है? अच्छा सुनो, तुम अकेली हो ना? हाँ मैं अकेली हूँ, रूम में आई हूँ। अच्छा सुनो, मैं मुंबई आ रहा हूँ, आज शाम को ही आ रहा हूँ। बस मम्मी को सरप्राइज देने के लिए मैंने झूठ कहा कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ। क्या आप सच में आप आ रहे हैं? आ रहा हूँ। ओके, मम्मी को या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए सरप्राइज के बारे में। ओके, एंड सी टू इट कि इवनिंग का जो प्रोग्राम है वो भी कैंसिल नहीं होना चाहिए। ओके? यस डन, आप टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मम्मा को शॉकिंग सरप्राइज देंगे। यस, आई लव यू सखी बेटा। सी यू इन द इवनिंग, बाय। ऑल द बेस्ट। आशा, सब कुछ कैंसिल कर दो। क्या हो गया मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे डैडी ने लास्ट मिनट में हमको डिच कर दिया, फोन करके कह दिया कि वो आज इंदौर से आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? है क्यों करके मेरी शक्ल मत देखो, समझ गए? जाओ हर्षद अंकल और दक्कू अंकल से कहो कि आज की पार्टी कैंसिल। मम्मा रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे क्या लगता है, आज की पार्टी ना हमें कैंसिल नहीं करनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। वाह, क्या आइडिया है? अरे आइडिया बताओ ना मम्मी को। हाँ मम्मा, हम ना आज की म्यूजिकल महफिल में डैडी को ऑनलाइन ज्वाइन करवाएंगे ना। हाँ yes. मतलब सबकी पार्टी की पार्टी हो जाएगी और डैडी की एंट्री भी हो जाएगी। क्या आइडिया है मम्मी? लेट्स गो। मजा आएगा। अथर्वा, तुम दोनों को पार्टी करने का इतना शौक है तो प्लीज करो पार्टी। डैडी पार्टी में नहीं आ रहे हैं तो मैं भी पार्टी में नहीं आऊंगी। काउंट मी आउट। आशा, ये अचानक से क्या गड़बड़ चल रही है? बच्चे बोल रहे हैं कि वंदना भाभी ने रात में पार्टी रखी है और जोशीपुरा साहब बोल रहे हैं कि वंदना भाभी ने पार्टी कैंसिल कर दी है। कंफ्यूजन क्या है? क्या बताओ तिवारी तुझे, राजेश भाऊ को ये फॉर अर्जेंट इंदौर रुकना पड़ा, उसी कारण से उनकी सिर्फ और छुट्टी कैंसिल हो गई, इसलिए सब गड़बड़ हो गए। देख, वहीनी का मूड भी ऑफ और ऑफ है। राजेश भाऊ आने वाले करके उनकी मनपसंद सारी चीजें बनाई थी, सुबह से तैयारी की थी, और तूने और मैंने भी क्लब हाउस की साफ सफाई की थी ना, लेकिन सब वी फॉर वेस्ट हो गए। देख, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही तिवारी, ये सखी और अथर्व पार्टी मनाने की जिद क्यों कर रहे हैं? हाँ, जब राजेश साहब भी पार्टी में नहीं होंगे तो पार्टी में क्या मजा आएगा? वही तो। हाँ, लेकिन सखी बोल रही थी राजेश भाऊ को सीधा वो फॉर ऑनलाइन स्क्रीन में पार्टी में लेकर आएंगे करके। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन पार्टी होगी? तब तो बहुत मजा आएगा ना। काय का मजा आएगा तिवारी? वंदना मैंने तो सीधा बोल दिया है, हाँ, राजेश भाऊ जब तक पार्टी में नहीं आएंगे तब तक मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, ऐसा बोला। अच्छा आशा, एक बात बता, पार्टी होगी या नहीं होगी? पार्टी 100% होगी अथर्वा। डैडी ना मम्मा के साथ झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं नहीं आने का, क्योंकि डैडी ना मम्मा को सरप्राइज देना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है। लेकिन सुन 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 सुन, ये बात
हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? हम ना डैडी को ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे और फिर डैडी अचानक से मम्मा के सामने आ जाएंगे और डैडी को सामने देख के मम्मा को शॉकिंग सरप्राइज मिलेगा। यस, एंड मैं ना इसके रिएक्शन वीडियो भी बनाऊंगा। एंड अगर मम्मी नहीं आई तो? अथर्वा, मम्मा को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी मेरी। Done? यस। अच्छा, मिस्टर राजेश वागले मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। को बच्चों, पहले मैं सरप्राइज दूंगी तुम्हें। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ऐसा पलटी मारो इंसान नहीं देखा। परम पूजनीय वन्ना भाभी ने कितने प्यार से, कितने दुलार से म्यूजिकल महफिल का अरेंजमेंट किया था, और वो पलटी मारू राजेश वागले एंड मोमेंट पे पलटी मार गया और परम पूजनीय वन्ना भाभी का दिल तोड़ दिया। बे नौकरी धंधे में कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। पर मैं तो बोल ही सकता हूँ ना। तिवारी, यस सर। अभी के अभी क्लब हाउस में जाओ और जो भी सजावट है सब निकाल दो। क्यों सर? उस पलटी मारू राजेश वागले ने पलटी मार दी, अब वो नहीं आ रहा, इसलिए पार्टी कैंसिल। नहीं साहब, सखी बिटिया ने कहा है कुछ कैंसिल नहीं होगा, पार्टी होगी। पार्टी होगी? हाँ। अरे पर वन्ना भाभी तो नाराज होकर बैठी है, पार्टी कहाँ से होगी? राजेश साहब के साथ ऑनलाइन पार्टी करेंगे, आशा ऐसा बोल रही थी मुझसे। घंटा, ये माजरा क्या है? मैं अभी उस राजेश वागले को फोन करता हूँ, 1 मिनट। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौदा सिताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। फोन उठाओ मिस्टर राजेश वागले, फोन उठाओ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। फोन आ रहा है सर, उठाइए। ये फोन नहीं उठाऊं मैं। काट दिया, मेरा फोन काट दिया। तेरे ऐसे पनौती का फोन तो वैसे भी कोई नहीं उठाता है? अच्छा ये बात। घंटा, तू फोन लगा, देखता हूँ तेरा फोन उठाता है या नहीं। मेरे तो जिगरी है, अभी फोन उठाएंगे बे। देख ले भी, देख। कॉल राजेश वागले। Sorry, I don't know what you mean. और अगले Calling. ये सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, ये फोन भी नहीं उठाऊं मैं। तिवारी हंसो। तुम चुप रहे। अरे बिजी होंगे इसलिए फोन काट दिया है। सर, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आपके गाने का रियाज तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आपके इस सरप्राइज से वंदना भाभी एकदम खुश हो जाएंगी। अरे खुश नहीं, खुशी के मारे झूम उठेगी मेरी बंधु रानी। जिंदगी नहीं, बस बस बस, तुम खाओ ना कुछ, तो मुंह भरा रखो। लगता है बच्चे क्लब हाउस में तैयारियां करने में बिजी हैं। यही परफेक्ट मौका है निकल जाने का। हाँ साहब, 1 मिनट जी। लॉबी में कोई नहीं दिख रहा है। हाँ साहब, मिल गया आपका पार्सल। अरे साहब, अरे साहब आप तो ऑनलाइन आने वाले थे इंदौर से। हैं? हाँ, लेकिन मैं लाइव आ गया। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, सब लोग आपका कितना इंतजार कर रहे थे, और साहब आपका फोन भी नहीं लग रहा था। हवाई जहाज में था ना, तो ऊपर वो टावर पकड़ता नहीं। जी जी। हाँ साहब, मैं लेके आता हूँ।
आप लोग इतनी टेंशन में क्यों? बंदू कहाँ है? डैडी, मम्मा घर में नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है? राजू 2 घंटे से ना गायब है बंधु, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, क्लब हाउस में देखो। म्यूजिकल महफिल अरेंज कर रही होगी। कम ऑन यार, चलो। राजू, क्लब हाउस छोड़, वैनी सोसाइटी में कहीं नहीं मिल रही। राजेश भाई पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, वरना अभी मिल ही नहीं रही है। डैडी, आप इंदौर से नहीं आने वाले ये खबर सुनकर ना मम्मा नाराज हो गई थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हमने तब सोचा कि अच्छा है ना, पार्टी की तैयारी कर लेते हैं तब तक। और कुछ देर बाद हम घर में आए तो मम्मा घर में नहीं थी। फोन भी नहीं लग रहा हूँ। राजेश भाई, वंदना बहन के गायब होने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ राजेश भाई, मेरी हमने वन्ना भाभी को लेकर एक बुरा सपना देखा था और उसमें देखा कि परम पूजनीय वन्ना भाभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। वो मुसीबतों की दलदल में फंसने वाली है। और अब जब परम पूजनीय वन्ना भाभी इतने टाइम से घर नहीं आई है तो मुझे लगता है बदनसीबी से मेरी यम का सपना सच होने वाला है। ओह माय गॉड। एक मिनट। सबसे पहले ना मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कहाँ गई है बंधु, मतलब कहाँ गायब हो गई है, बताइए। डैडी, मुझे लगता है जब सखी दीदी मुझे बता रही थी कि आप मम्मी को सरप्राइज देने वाले हो, इसलिए आपने झूठ बोला है। तो मम्मी ने वो बात सुन ली होगी, इसलिए वो आपको सरप्राइज देने के लिए खुद गायब हो गई है। बरोबर है, हो सकता है। हाँ। एक मिनट, अथर्व की बात सही हो सकती है, पर मम्मा ऐसा सबको टेंशन होने वाला सरप्राइज कभी नहीं देगी। एक मिनट, पैनिक होने की जरूरत नहीं। बंधु सेंसिबल है, ओके? अगर किसी को बिना बताए वो कहीं गई है या मुझे सरप्राइज देने के लिए जानबूझकर वो कहीं चली गई है तो पार्टी से पहले वो जरूर आएगी। ओके, लेट अस वेट। क्या लगता है? क्या लगता है? राजू सही कह रहा है। मुझे भी लगता है कि वैनी का इंतजार करना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ओ राजेश भाई, अब थक के आए होंगे, जाइए जाके फ्रेश हो जाइए, तब तक आ जाएंगी वरना अभी। व्हाट फ्रेश होकर आ जाइए? अरे परम पूजनीय वन्ना भाभी खो गई है और राजेश भाई फ्रेश होने जाएंगे? व्हाट? एक काम करें, सीसीटीवी फुटेज चेक करें। अरे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से क्यों चली गई? हाँ, ये लिफ्ट पे 8वें माले पे ही थी। देखो भाई, लॉबी का फुटेज दिखाइए। हाँ, ये अरे राजेश भाई, ये सीसीटीवी देखकर तो ऐसा लगता है कि वरना अभी किसी को बताए बगैर कहीं जाना चाहती है। बंधु कहाँ जा सकती है? मतलब तिवारी जी साहब। जब परम पूजनीय वन्ना भाभी लॉबी से बाहर गई तो तुम लॉबी में क्यों नहीं थे? साहब, आपने ही तो मुझे क्लब हाउस में पार्टी की तैयारी के लिए भेजा था साहब। अब एक आदमी 2 जगह कैसे रहेगा साहब? हाँ, ठीक है ठीक है। 5 घंटे से ज्यादा हो गया। बंधु कहाँ गई होगी? ना उसका कोई फोन आया ना कोई मैसेज। ये शायद परम पूजनीय वन्ना भाभी का फोन होगा, उठाइए। नहीं, सखी है ये। हाँ बोलो सखी। डैडी, मैंने मम्मा के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पता किया। कुछ पता चला? नहीं ना, मम्मा ने अपने किसी भी फ्रेंड्स को कांटेक्ट नहीं किया है। अच्छा सुनो, अथर्व के स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में पता करो। ज्योति आंटी ने स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में पता किया, लेकिन किसी को खबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मम्मा कहाँ गई होगी? डोंट वरी सखी, मैं आता हूँ, मैं घर आता हूँ। हाँ राजू, मैं अपने एरिया के सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स चेक करके आ रहा हूँ। वैनी का कहीं कोई पता नहीं चला। बंधु ऐसे कहाँ गई होगी? कहाँ जा सकती है बंधु? हमारे को लगता है मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये पंटा सही कह रहा है राजेश भाई। करेक्ट। राजू, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और वैनी की कोई खबर नहीं मिल रही है, हमें पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। अच्छा, मतलब
वंदना जी को गायब होके 5 घंटे के ऊपर हो गए। जी, और हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबसे पूछा फोन करके, तो वंदू ने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया है। वो जब परम पूजनी वंदना भाभी लॉबी से बाहर गई थी तो उस समय की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, ये देखिए। ये फुटेज मुझे आप भेज दीजिए। जी मिस्टर वागले, पुलिस फॉर्मेलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या आप और वंदना जी के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई बहस या मनमुटाव या कोई इशू को लेकर कोई झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजेश भाई, जो बात है सच सच बोलिए ना। अरे अरे कमाल कर रहे हैं आप देखो भाई। हाँ, क्या सच सच बता दी। हाँ, मैं ऑफिस के काम के सिलसिले से इंदौर में रहता हूँ, तो मैंने वंदू को फोन करके ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया कि वंदू मेरा आना थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, मैं इंदौर से आज नहीं आ रहा हूँ, जबकि मैं आ रहा था। तो वंदू को सरप्राइज देने के लिए मैंने झूठ कहा। सखी को पता है, सखी को मैंने कहा था कि मम्मा को बताना नहीं। तो बस यही बात है, और क्या है। ठीक है, आपके कहने पे मैं वंदना जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ। ओके, आप मुझे वंदना जी का एक फोटो भेज दीजिए। जी। सावंत, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि एक मिसिंग कंप्लेंट है। एक फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, उस फोटो के साथ वंदना वागड़े की मिसिंग होने की न्यूज़ अभी के अभी मुझे वायरलेस वैन में फ्लैश होती हुई दिखनी चाहिए। और उनको ये भी बोलना कि कोई सुराग मिले तो मुझे तुरंत अपडेट करें, ठीक है? यस सर। हाँ साड़ूंगे। हाँ, इंस्पेक्टर पाटिल बोलते हो। एक मिसिंग कंप्लेंट है। मिसिंग पर्सन का नाम है वंदना राजेश वागड़े। करीबन 3-4 घंटे पहले बोरीवली के एरिया से गायब हो गई। जरा एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना। हाँ, एक ये चेक कर लेना कि ये नाम से कोई रोड एक्सीडेंट केस रजिस्टर है। थोड़ा अर्जेंट है। हाँ ठीक ठीक। मिस्टर वागड़े, आई एम सॉरी, मिसिंग केस है इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। Yeah, I understand. Excuse me. अब तक हमें जो भी जानकारी मिली है उसमें एक बात तो बहुत अच्छी है। क्या? यही कि वंदना वागड़े इस नाम से कोई भी रोड एक्सीडेंट केस रजिस्टर नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए। हमारी तहकीकात जारी है। मुझे जैसे ही कुछ पता चल जाता है मैं आपको तुरंत फोन करके बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। सावंत आइए। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये वंदना ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? डैडी, मम्मा ठीक तो होगी ना? मम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, मम्मी सही सलामत होगी, परफेक्टली फाइन।
सिस्टर, शी ऑल राइट? सर रीडिंग्स तो नॉर्मल है। पेशेंट का स्टेटस क्या है? तो पेशेंट तो अभी भी बेहोश है। मैं इनके ब्लड सैंपल्स अभी लैब में भेज रही हूँ। ओके। लैब में बोलो जल्द से जल्द ब्लड रिपोर्ट्स भेज दें। जैसे ही पेशेंट को होश आता है डॉक्टर मिस्त्री को इन्फॉर्म करो। एक बजने को आए, अभी तक बंधु की खबर नहीं। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ प्लीज प्लीज आप सब लोग घर जाइए, देर रात हो चुकी है। जैसे इंस्पेक्टर पाटिल का फोन आता है तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ प्लीज। लगता है बंधु आ गई। हाँ मासी आप बैठिए, आ गई परम पूज्य वंदना भाभी आ गई। जय हो देवी, जय हो। आइए। कहाँ है बंधु? कहाँ है परम पूजनीय वंदना भाभी? कहाँ है? आप शांत हो जाइए। मिस्टर वागले, वंदना जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अरे ऐसे कैसे पता नहीं लगा? परम पूजनीय वंदना भाभी पता नहीं किस मुसीबत में होगी और आप बोल रहे पता नहीं चला। आप किस बात के इंस्पेक्टर हैं? हमारी तहकीकात जारी है और उसी सिलसिले में मैं यहाँ मिस्टर वागले से बात करने आया। जी पूछिए। मुझे एक चीज जाननी है कि क्या आपकी और वंदना जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? I mean, आपको किसी पर शक? नहीं, हमारी किसी के साथ क्यों दुश्मनी होगी? अब ऐसा क्यों पूछ रहे? एक्चुअली जब भी कोई मिसिंग केस होता है तो उसके रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटीज की छानबीन हमें करनी पड़ती है। इसलिए आपसे दोबारा से पूछ रहा हूँ कि आपका कोई पर्सनल या प्रोफेशनल राइवल या फिर ऐसी कोई बात या ऐसा कोई किस्सा जहां पे वंदना जी का किसी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ हो, पर्सनल लेवल पे, या कोई डिस्प्यूट हुआ हो? नहीं, हमारा ना किसी के साथ कोई झगड़ा था ना कोई डिस्प्यूट। देखिए, अब तक की जो भी छानबीन हुई है उससे ये पता चला है कि वंदना वागले के नाम से कोई एक्सीडेंट केस रजिस्टर नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट आई एम अफ्रेड एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जहां पे शायद उनका किडनैप हुआ हो। किडनैप? ये क्या बोल रहे हैं आप? ओह माय गॉड, ये खबर सुनने से पहले मैं किडनैप क्यों नहीं हो गया? इंस्पेक्टर साहब आप मुझे किडनैप कर लीजिए प्लीज। सॉरी, बंदूक को कोई क्यों किडनैप करेगा? उसकी एक वजह पैसा भी हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं आपको यहाँ पैनिक करने नहीं आया। मैं यहाँ इस वक्त आपको डराना या घबराना नहीं चाहता। अब एक्चुअली ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन थियरी है, ओके? आई एम वेरी श्योर कि उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, बट कोई भी एंगल, कोई भी पॉसिबिलिटी हम छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये पैसों का मामला हुआ तो किडनैपर का फोन आ सकता है रैंसम के लिए। अरे लेकिन वंदु ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसे कोई किडनैप करेगा? एग्जैक्टली। देखिए, जब तक वंदना जी की कोई खबर नहीं मिल जाती उसके पीछे का मोटिव पता नहीं चलेगा। पुलिस हर एंगल से अपनी तहकीकात कर रही है। अगर आपको रैंसम के लिए या फिरौती के लिए कोई फोन आ जाता है तो प्लीज मुझे खबर कर दीजिए। जी, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। फिलहाल मुंबई के बाहर जाने के सारे एग्जिट चेक पॉइंट्स पे मैंने पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे प्लीज अपडेट कर दीजिए। थैंक यू।
डॉक्टर महेश, वो आईसीयू की लेडी पेशेंट, क्या नाम है उनका? सर मिसेस शोभा खन्ना। हाँ, तो उस पेशेंट की क्या अपडेट है? सब पेशेंट को तो अभी भी होश नहीं आया है, लेकिन उनकी लैब रिपोर्ट्स तो ठीक दिख रही हैं। नाइस। सर, अरे वो आईसीयू के पेशेंट शोभा खन्ना को होश आ रहा है। ओह ग्रेट। तो सिस्टर, आप उनके फैमिली मेंबर्स को फोन करके इन्फॉर्म कर दी। सब पेशेंट की फैमिली तो रात से ही वेटिंग रूम में इंतजार कर रही है। हो, तो सिस्टर आप उनके पति को इन्फॉर्म करिए और आईसीयू में लेकर आइए। ओके सर, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। तुम दोनों बस अपना मुंह बंद रखना और जैसा बोला है वैसे ही करना। मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ को होश आ रहा है। डॉक्टर साहब ने आपको अंदर आईसीयू में बुलाया है। थैंक यू सिस्टर। याद है ना, तुम दोनों को डॉक्टर के सामने कुछ नहीं बोलना है एंड एक्ट नॉर्मल, ओके? So vitals are good. BP 170, 110. It's all good. So, here they are. ओह मिस्टर खन्ना, आपके वाइफ के सारे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक है और सारे पैरामीटर्स भी अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। सिर्फ सर में चोट लगने से थोड़ी कंकशन है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ हूँ मैं। आप लोग कौन है? मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स रिलैक्स, आपके सर में चोट लगी है, लेकिन आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए आपके पति भी यही है। शोभा। हाँ? शोभा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जस्ट रिलैक्स। शोभा जी, आपके पति और आपके घर वाले बेसब्री से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं बस डॉक्टर देखिए ना इनको प्लीज। डोंट वरी, अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट की मेमोरी इफेक्ट होती है। चोट ज्यादा लगी है, लेकिन मेडिकेशन और ट्रीटमेंट चालू है। शी विल बी ऑलराइट, नथिंग टू वरी। थैंक यू डॉक्टर। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। ओके, आवाज नहीं।
शोभा, हमें रोना को आज रात की फ्लाइट से ही लंदन भेज देना होगा। टिकट के लिए मैंने एजेंट से बात कर ली है। लेकिन रौनक की कॉलेज तो 1 महीने के बाद शुरू होने वाली है। लेकिन इसने जो यहाँ पे रायता फैलाया वो, उसका क्या? उससे बचने का हमारे पास यही एक तरीका है। नरेश, हम गलत कर रहे हैं। हमें इस लेडी के परिवार वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। उनको भी तो फिक्र हो रही होगी ना। जब तक रौनक लंदन की फ्लाइट में बैठ नहीं जाता तब तक हमें ऐसे ही नाटक करना होगा। ओके? मगर इस लेडी के भी तो बच्चे होंगे ना, परिवार होगा, कुछ तो सोचो। सोच लिया है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ कर ही कर रहा हूं। इसके परिवार वाले जितना भी हर्जाना मांगेंगे ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। पापा, इन्हें होश आ गया। शोभा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, प्लीज। शोभा कौन शोभा? मैं शोभा नहीं हूँ। कहाँ हूँ मैं? राज का है? शोभा, चुप हो जाओ। शोभा, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। शोभा, इसका मुंह बंद करो, जाओ। डू इट, करो। बंदू, बंदू, राजू, क्या हुआ राजू? बुरा सपना देखा? मैं आंखें बंद करता हूं तो बंदू की चीखें सुनाई देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। राजू बेटा, हिम्मत रखो। देखो, मुश्किल और मुसीबत के ये बादल जरूर छट जाएंगे। बस अपने आप को मजबूत रखो बेटा, है ना? राजू, श्रीनिवास सही कह रहे हैं, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। राजू, हम सब ने बंधु के लिए रात भर प्रार्थना की है ना, उसकी सलामती की खबर जल्द से जल्द मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। हाँ राजू, तेरे पापा और मैंने ना बाबा के दर्शन की मन्नत मांगी है। देखना, बंधु को कुछ नहीं हुआ बेटा। चलो आ जाओ, आरती के लिए आ जाओ। देखना बेटा, हम लोगों की प्रार्थना रक्षा कवच बनकर वंदना की सुरक्षा करेगी। आओ। ओम जय श्री साई देवा, स्वामी जय श्री साई देवा। तू ही मेरा है दाता, तू ही मेरा है विधाता, तेरी करूँ मैं सेवा। ओम जय श्री साई देवा। जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। पापा, मम्मी। शोभा, यू डोंट मूव प्लीज। आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। शोभा, हटो। शोभा, आई सेड डोंट मूव। डोंट टच, प्लीज। आप घबराइए मत, हम आपका कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। कौन है आप लोग? हाँ, कौन है आप लोग? मैं शोभा नहीं हूँ। मैं हॉस्पिटल में क्यों? दरअसल आप हमारी कार से टकरा गई और बेहोश हो गई, इसलिए आप यहाँ पर है। एक्सीडेंट? मैं शोभा नहीं हूँ। मेरा नाम वंदना है, मैं शोभा नहीं हूँ। आप लोग मुझे शोभा शोभा क्यों बुला रहे हैं?
हाँ? शोभा कौन है? वंदना जी, मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। मैं शोभा खन्ना हूँ। मैं वो आप लोग मुझे शोभा के क्यों बुला रहे हो? देखिए, हमें आपका नाम नहीं पता था और आपको ट्रीटमेंट की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने अपनी पत्नी के नाम से ही आपको इस अस्पताल में एडमिट कर दिया और आपको कल तक शोभा खन्ना के नाम से ही ट्रीटमेंट लेना है। मुझे मेरे फैमिली से बात करनी है। मुझे जरूर, आपके घर वालों से भी बात कर लेंगे और इस एक्सीडेंट में जो भी आपको तकलीफ हुई है उसका हर्जाना भी हम आपको दे देंगे। क्यों? हर्जाना क्यों? कुछ गलत किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शोभा जी। मेरा नाम वंदना है। क्या किया है आप लोगों ने? हाँ? गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। गाड़ी मैं चला रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गाड़ी मैं ही चला रहा था। नरेन, अब तो सच बोल दो। वंदना जी, कार मेरा बेटा रौनक चला रहा था। हेलो पापा। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। ये गाड़ी, ये क्या उम्र है इसकी? बेटा देखिए, दरअसल मेरे बेटे को आज रात की फ्लाइट से लंदन जाना है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि कोई पुलिस केस बने। माइनर हो ना, लाइसेंस नहीं है ना? हाँ? वंदना जी, मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। माइनर होने की वजह से पुलिस केस हो जाएगा और ये लंदन अपनी पढ़ाई करने नहीं जा पाएगा। इसी डर से मेरे हस्बैंड ने आपको मेरा नाम देकर इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, प्लीज फोन दीजिए। लिसन, आप जो भी फिगर बोलेंगी हम आपको वो दे देंगे। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, प्लीज फोन दीजिए। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, परम पूज्य वंदना भाभी का कुछ पता चला? हाँ, को वंदना भाभी के बारे में कोई अपडेट मिली? अपडेट? ज्योति भाभी, अपडेट होता है अपडेट।
भाई सेम टू सेम अभी डेट तो है ना? हाँ मिली कुछ? इंस्पेक्टर पाटिल का फोन आया था कि वो छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अननोन नंबर है। What? Oh my God! राजेश भाई, ये जरूर किडनैपर का होगा। परम पूज्य वंदना भाभी अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं। प्लीज आप किडनैपर जो भी मांगे उसे दे दें। राजू कॉल उठा, बात कर। हेलो, कौन? राज। बंधु, बंधु कहाँ हो तुम? कल रात से हम सब तुम्हारे लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बोलो। हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ कहाँ है? क्या ये है? ठीक हूँ, ठीक हूँ राज, ठीक हूँ। वो आप है? हाँ? मिस्टर नरेश खन्ना, जिन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया। नो मिस्टर राजेश, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आई नो द सिचुएशन। मिस्टर खन्ना, अपने बेटे का एक गुनाह छुपाने के लिए आपने कई गुनाह किए हैं। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अपने नाबालिग बेटे के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। क्या आप जैसे जो बाप होते हैं ना, पता नहीं किस बात का घमंड होता है। उन्हें लगता है इस देश में कोई कानून है ही नहीं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप तभी चला सकते हो जब आप 18 साल के हो जाते हो। आपको एक ढंग की ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ती है। आपने अपने बेटे को कोई रेसिंग का वीडियो गेम खरीद कर दिया होगा, हा? जिसमें जीत हासिल करके उसे लगा होगा कि वो तो फॉर्मूला 1 का ड्राइवर बन गया। तो जस्ट फॉर थ्रिल अपने बाप की गाड़ी की चाबी लेकर निकल पड़ा होगा रेसिंग करने सड़क पर, और उड़ा दिया एक निर्दोष को। देखिए मिस्टर राजेश, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई। नहीं, गलती आपके बेटे से नहीं हुई है, आपसे हुई है। एक्चुअली देखिए, हमारा बेटा पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर कोई केस हो जाए। वाह मैडम, अपने बेटे को विदेश भेजने से पहले इस देश के बेसिक कायदे कानून की नॉलेज देनी बहुत जरूरी थी कि 18 साल के बाद गाड़ी चलाने की परमिशन मिलती है। एज अ पेरेंट सबसे बड़ी गलती आपकी है। सबसे पहले गुनहगार आप हैं। डॉक्टर आप भी। मिस्टर वागले, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। माई सिंसियर अपॉलॉजीज कि हमने पेशेंट की आईडी थरली चेक नहीं की, लेकिन हमारी मजबूरी थी। इन्होंने कहा कि इनकी वाइफ फुटपाथ पर से फिसल कर गिर गई, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हमने तुरंत इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि एक्सीडेंटल केसेस में अगर इलाज में थोड़ी भी देरी हो जाए तो पब्लिक अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और एज ए डॉक्टर हमारा मोटो होता है कि सबसे पहले पेशेंट का इलाज करके उसकी जान बचाई जाए। हमने ये जानबूझकर नहीं किया। आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मिस्टर खन्ना, आपने जानबूझकर एक के बाद एक गुनाह किया। सही कह रहे हो राज। इन्होंने तो मुआवजा देकर यह भी कोशिश की कि इनके बेटे के खिलाफ कोई केस ना बने। वंदना जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमने जो कुछ भी किया हमारे बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया है। मैं सब समझती हूँ शोभा जी कि आप जो भी कर रहे थे अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे थे,
लेकिन आपके बेटे से गलती हुई है ना, तो कानूनन तौर पे जो सजा उसे मिलनी चाहिए वो तो उसे मिलेगी और उसे भुगतनी भी पड़ेगी। तो 17 साल के माइनर बेटे के हाथ में आपने गाड़ी की चाबी थमा दी। दूसरा हिट एंड रन एक्सीडेंट केस। तीसरा झूठी आइडेंटिटी से वंदना को अस्पताल में भर्ती करवाया। और चौथा गुना और केस किडनैपिंग का तो बनता ही बनना है। यस इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बराबर बोल रही इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोलता हूँ कि मिस्टर खन्ना, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर खन्ना, जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। चलिए। हवलदार मैडम, गया ना आ गया। चलिए मैडम। बंधु, मैं इंदौर से निकला था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तुमने हम सबको सरप्राइज दे दिया। एक्चुअली मैं भी घर से निकली थी तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने के लिए, पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। वन्ना भाभी, आपके बिना तो हमारी सोमी रोशन हाइट सोसाइटी की रौनक जैसे चली सी गई है। चलो बंधु, घर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए पुलिस को एक्सीडेंट रिपोर्ट में कहीं वंदना वागले का नाम नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी के कान के नीचे 2 रख के देनी चाहिए। कमाल करते हैं ना, मतलब 17 साल के बच्चे को अपना बाप खुद की गाड़ी चलाने के लिए देता है। अरे सच में? नहीं मतलब आजकल के बच्चों को 18 साल के होने से पहले ही गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा हुआ है, पता नहीं। इंस्पेक्टर पाटिल का फोन है। हाँ नमस्कार पाटिल साहब, बोला। राजेश बाबू, आपके कहने पे मैंने नरेश खन्ना के बेटे रौनक पर कोई केस फाइल नहीं किया। हाँ, लेकिन नरेश खन्ना के नाम से हम लोगों ने एक FIR फाइल की है और कानूनन केस भी दर्ज किया है। इंस्पेक्टर पाटिल, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो। अपने बच्चे को 18 साल के पहले गाड़ी चलाने से रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसके माँ बाप की। तो इस मामले में सजा उस बच्चे के माँ बाप को होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस केस को वाटर टाइट केस बनाएंगे ताकि आगे चल के कोई भी माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में बाइक या कार की चाबी देने से पहले 10 बार सोचे, उनकी आंखें खुल जाए। एनीवेज, थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वागले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे शहर में माइनर बच्चों के रैश ड्राइविंग के इतने सारे केसेस है ना कि पूछो मत। अभी हाल ही में पढ़ा मैंने, 16 साल के एक बच्चे ने जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर थ्रिल अपने पिताजी की गाड़ी ले ली, रैश ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी बेकाबू हो गई, फुटपाथ पर चल रहे एक सीनियर सिटीजन को उड़ा दिया। 8 दिनों से दैट सिटीजन इज इन कोमा। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि वंदना भाभी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। इसीलिए तो कहा है, जाको राखे सानिया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। मम्मा, हाँ, आप डैडी को क्या सरप्राइज देने वाले थे वो आपने बताया ही नहीं। गुड क्वेश्चन सखी। क्या ना, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मैं एक्चुअल सरप्राइज भूल गई। तुम्हारे पिताजी का चश्मा टूट गया था, तो वो फिर से पिछली बार की तरह कोई बड़ी गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं इनके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने गई। अरे वाह! क्यों नहीं सोए ठीक से? अरे बुरे बुरे सपने आते रहे कि तुम फिर से कहीं खो गई हो। ओ राजेश बाबू, एक बार खो के हो गया, अब फिर से नहीं खोने वाली हूँ मैं। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बताते हो। क्या? टक्को भाई आज हम सबको राजकुमार भोग में 2000 रुपए वाली थाली खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या बात है? ओहो, किस किस को लेके जा रहे हैं? हर्षद भाई की फैमिली, हमारी फैमिली, तुम्हारे ऑफिस का स्टाफ चंदू दसानी मार्फतिया जी और आशा और तिवारी जी को भी। वाह वाह, लॉटरी लगी क्या टक्को भाई की? हाँ, एक तरह से लॉटरी लग गई है।
कह रहे थे कि कुछ अटके हुए पैसे हैं जो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी उन्हें वापस मिलेंगे, वो आ गए। इसी खुशी में वो सबको लंच कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। प्लस ये भी कह रहे थे कि कभी उन्होंने किसी को पार्टी नहीं दी है और इसी बहाने हमारा बोरिंग संडे इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा। वेरी गुड, आई विल मिस दिस थाली पार्टी। एक काम करो ना, वहाँ इंदौर में भी राजकुमार भोग का ब्रांच है, वहाँ जाकर खा लो तुम भी थाली। नॉट अ बैड आइडिया। और बिल दक्कू भाई को भेज देता हूँ। डू दैट। दक्कू भाई, राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। व्हाट इज दिस? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो। अरे भैया माफ करना। हाँ पॉसिबल है। या एनीवे, मुझे आज बहुत काम है, मैं भी नहाने भाग रहा हूँ। ये पार्टी मैं अगले संडे जब आऊंगा ना मुंबई, तब दक्कू भाई से वसूल करता हूँ। ओके? यस, एब्सोल्युटली। चलो बाय बंधु, लव यू। बाय, मिस यू, सी यू सून। सखी, अथर्वा, नाश्ते में क्या खाओगे? पोहे, पराठे। नहीं पोहे, पराठे। लड़ो मत, दोनों बना रही हूँ। मम्मी, लव यू टू। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह त्रिदेव, आज सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? जी वो आई नो। आई डोंट नो, बताइए ना। ओ आई मीन हम वो दक्कू भाई ने स्पॉन्सर की हुई राजकुमार भोग की 2000 वाली थाली खाने आए हैं। लेकिन थाली खाने के लिए तो लंच टाइम पे जाना है ना। हाँ भाभी, लेकिन लंच तक कौन भूखा बैठा रहेगा, तो सोचा आपके हाथ का बना नाश्ता ही कर लेते हैं। वैसे क्या बना है आज नाश्ते में? हवा। प्रणाम बन्ना भाभी, आज नाश्ते में सब लोग हवा खाएंगे। क्यों? व्हाट? ऐसे क्या देख रहे हो? अगर घर से खाना खाकर जाओगे तो राजकुमार भोग की 56 व्यंजनों वाली थाली में से 10 व्यंजन भी खा नहीं पाओगे। आई नो दक्कू भाई सही कह रहे हैं। क्या कद्दू सही कह रहे हैं? अगर किसी और के पैसों से खाना हो ना, तो मैं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम राजकुमार भोग की थाली खा सकता हूँ। 56 व्यंजनों वाली, एक भी व्यंजन बाकी नहीं बचा हूँ। बोलो बोलो। वो तो लंच में पता चल ही जाएगा दसानी, कौन कितना खाएगा, कौन कितना बचाएगा। वरना भाभी, आपसे अनुरोध है, आज आपके किचन में कुछ नहीं बनेगा। यस, आज लंच तक हम में से कोई कुछ नहीं खाएगा। हम लोग लंच तक अपनी भूख को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि 2000 की थाली में 3000 का खाना खाकर आएंगे। अरे वाह। दक्कू साहब, मुझे ना आपको ना कब से टी फॉर थैंक यू बोलना था। आपने मुझे और तिवारी को सबके साथ थाली खाने के लिए बुलाया। टी फॉर थैंक यू साहब। बट यस फॉर सॉरी है साहब। वो क्या है ना, आप लोगों का तो यस फॉर संडे है, मतलब छुट्टी का दिन है, लेकिन मेरा तो डब्ल्यू फॉर वर्किंग डे ना, काम का दिन है। आज ना काम का बहुत लोड होता है सर पे। सबके सब घर के अच्छे से साफ सफाई करवा के लेते हैं मुझसे। अब अगर ऐसे में हम खाली पॉकेट की छुट्टी मारेंगे ना, तो सबके सब मेरी पगार काटेंगे साहब। तो ये थाली तो मुझे महंगी पड़ेगी ना, इसलिए ना आप ना मेरी थाली अच्छे से पैक करके लाना। नो 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 पगली, राजकुमार भोग वाले थाली पैक करके नहीं देते, क्योंकि अगर वो थाली पैक करके देने लगे तो लोग पैसे बचाने के लिए एक थाली में पूरा परिवार बैठकर खाएंगे। वही नहीं। दक्कू भाई, एक बार फोन करके बात तो कीजिए, आपको कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, जो आज्ञा देवी। हेलो राजकुमार भोग थाली। बोलिए जी। देखिए, हम 12-15 लोग तो खाना खाने के लिए आ ही रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे 2 थाली पैक करके भी दें। एक सेकेंड, बोलिए। लेकिन सर वो, मुझे पता है आप लोग थाली पैक करके नहीं देते, पर आपको थाली पैक करके देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम में से कोई नहीं आएगा। अरे सर, आप तो नाराज हो गए। कस्टमर तो हमारे लिए भगवान होता है, और हम भगवान को नाराज तो नहीं कर सकते ना। हम आपको 2 थाली चलिए पैक करवा के दे देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय प्लेजर सर। एंड सर वो पेमेंट? हाँ, कर दूंगा। 10 बजे के आसपास ऑनलाइन पेमेंट भी कर दूंगा। ओके ओके सर, ओके। दक्कू साहब, आपको ना टी फॉर थैंक यू। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। वन्ना भाभी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। थैंक यू दक्कू भाई। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या आदमी है। वन्ना भाभी, कुछ छोटा मोटा तो खाने के लिए दे दीजिए ना। 5-6 पराठे, पतीला भर के पोहे, बस छोटा मोटा।
दसानी सुना ना दक्कू भाई ने क्या कहा? उन्होंने कसम दी है कि लंच तक सिर्फ हवा खानी है। एक काम कर दासानी, तू कसम ही खा ले, कुछ तो पेट भरेगा। आई नो। अभी प्रसाद भी चलेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।